फटाफट आ जाइए जितने भी लोग हैं, जल्दी जल्दी। स्वाति हेमंत जी आ गए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको पता ही था पहले से कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फुल विज्ञापन 28 जुलाई से आएगा और 28 जुलाई से 28 अगस्त तक आपको फॉर्म भरने की पूरी सुविधा होगी। जो सबसे बड़ी चीज का इंतजार था कि ये जो विज्ञापन आ रहा है इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितनी सीटें होंगी, ये सारी चीजें निर्धारण हो गई आपके लिए। आप सभी का इंतजार खत्म हो गया। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि पहले जो 2018 की एलटी की वैकेंसी आई थी उसमें क्या था, एक चरण की परीक्षा में सारे फाइनल हो गए, काम हो गए, है ना। बस उसमें माइनस मार्किंग थी, 30 क्वेश्चन जीएस का था, 120 सब्जेक्ट का था, वहां से आपका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मामला बदल गया, अब तो तैयारी अलग तरीके से करनी होगी, सीधे पीसीएस मेंस जैसी स्टाइल में लिखना होगा। मान लीजिए उस लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे, साधारण प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर लेखन कला का ज्ञान होगा वही चयनित होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास लिखने का भी अनुभव होना चाहिए, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की क्षमता होनी चाहिए। रटने मात्र से काम नहीं होगा, फैक्ट के साथ साथ समझ का भी विकास होना चाहिए, तभी चयन होगा। अभी तक वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के, ऑब्जेक्टिव पढ़ के अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते थे, ये उनके लिए गड़बड़ हो गया, क्योंकि जी अब प्री मेंस दोनों का झंझट आ गया। और ये झंझट नहीं, चुनौती है, ये चुनौती है दोस्तों। तो आइए फटाफट आपको पूरी जानकारी से मैं जोड़ता हूं। भैया इसका टेंशन तो जीवन भर का होता है, सभी का टेंशन ही टेंशन है, लेकिन अगर कायदे से रणनीतिक तरीके से पढ़ाई की जाए तो कोई टेंशन नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ बेहतर स्टूडेंट चयन का हकदार होगा, इसका मतलब यही है। तो अब देखिए ध्यान से, बड़ा बदलाव किस टाइप का, मेन चीज जो आपको ध्यान देना है अब क्या, प्री में दो चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी अब आपको। एक चीज, स्कोर बेहतर भी करना है और नकारात्मक प्रश्न से बचना। तो अब जो 150 क्वेश्चन है इसमें आपका 30 जीएस का है और 120 आपका सब्जेक्ट का। यहां तक तो ठीक है, दोनों से मेरिट मिला के बनेगी, ये आपके लिए खुश होने की बात है। लेकिन ये जो स्कोर है आपका, ये किसी भी कीमत पर 40% से कम नहीं होना चाहिए, 40% प्लस होना चाहिए। माने अगर किसी का स्कोर 40% से कम आया, अगर 50% से कम आया तो नहीं होगा, ठीक है। 50% से कम आया, 40% से कम आएगा तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, पहली चीज। 40% तो लगभग आ ही जाएगा लोगों का, लेकिन चुनौती इस बात की है कि 13 गुना ही मेंस के लिए जाएंगे। जितने 40 प्लस रहेंगे वो मेंस के लिए कितने जाएंगे, 13 गुना पास होंगे मेंस के लिए। मेंस में सिर्फ और सिर्फ 13 गुना पास होंगे, ध्यान रखिएगा। 13 गुना ही मेंस देंगे, जितने 40 प्लस रहेंगे उसमें 13 गुना मेंस देंगे। और इस मेंस में 200 नंबर का, 200 मार्क्स का होगा। ये जहां 300 मार्क्स का है वहां वो 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स में दो प्रकार के प्रश्न होंगे, दो प्रकार के प्रश्न। अब देखिए जरा दो प्रकार के प्रश्न क्या हैं। 125 शब्द और 200 शब्द, है ना। 125 शब्दों वाले प्रश्नों का जो मार्क्स होगा वो प्रत्येक का 8 अंक होगा, है ना। और 200 वाले का प्रत्येक का 12 अंक होगा। तो ये 200 शब्दों वाला 120 अंक का होगा। 10-10 क्वेश्चन होंगे इसमें,
टोटल प्रश्न दो प्रकार के होंगे, कितने 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन, और ये एक 8 अंक का होगा, तो 10 प्रश्न कितने के हो गए, 80 अंक, है ना। तो फिर से देखिए ध्यान से, 13 गुना मेंस देंगे, जिसमें दो प्रकार के प्रश्न आएंगे सब्जेक्ट के, एक 125 शब्दों का होगा टिप्पणी टाइप का, घबराओ मत, टिप्पणी होगा। जैसे पूछ लिया अक्षय नीवी क्या है, अक्षय नीवी क्या है पूछ लिया, 125 शब्दों में व्यक्त करिए, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन आपके कितने होंगे, 10 होंगे, तो 10 अट्ठे 80 अंक हो गया। और इधर 200 शब्दों में पूछ लेगा कि भैया ये बताइए विजयनगर साम्राज्य की जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था थी उसका क्या महत्व है, वर्तमान समाज से जोड़िए संबंध। तो जब गहराई से पता होगा तो ये आपका होगा। तो एक प्रश्न का अंक 12 होगा, तो 12 धम्मा 120, 8 धम्मा 80, तो टोटल मिला के कितने हो गए दोनों, ये 120 अंक हो गए, सॉरी 200 अंक हो गए। तो जिसके पास 200 अंक होगा उसी का चयन होगा। तो ये पूरी परीक्षा, और यही जुड़ेगा इंटरव्यू में, ये साक्षात्कार में यही जुड़ेगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये तो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा, 40% वाले ही आगे बढ़ेंगे, 13 गुना बढ़ेंगे, और फिर 200 अंकों का उनका एग्जाम होगा, और दो प्रकार के प्रश्न होंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस मार्किंग से भी बचना है, माइनस मार्किंग से भी बचना है, क्योंकि माइनस मार्किंग का जो सांप सीढ़ी का खेल है कि सांप काटा तो आप बाहर, ठीक है, पता चला 98 पे हैं और सांप काटा नीचे चले आप, चयन की कगार पर हैं और माइनस मार्किंग का शिकार हो गए, बाहर हो जाए। तो मेंस पर आधारित हो जाएगा। फिलहाल वो प्रवक्ता में है इंटरव्यू, ऐसे में बता गया जो प्रवक्ता देंगे आप तो उसमें है, इसी पे आधारित पे काम आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद सारी चीजें आपकी जुड़ेंगी, है ना बेटा। तो फिलहाल तो इसमें नहीं है, प्रवक्ता में है। आगामी जो नया अगस्त में फॉर्म आ रहा है उसमें इंटरव्यू भी है। तो ये समझ लीजिए छोटा एग्जाम होगा, प्रवक्ता और बड़ा होगा। तो जिसको डिस्क्रिप्टिव, इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि बहुत से ऐसे शिक्षक जन्म ले रहे हैं समाज में, हम लोग तो साथ देख रहे हैं, जिन्हें अपना लेटर तक लिखना नहीं आता, अपनी बात कहनी नहीं आती है, ऑब्जेक्टिव रट्टा मार के चयनित हो गए हैं। अब इंटरव्यू भी खत्म था, तो इससे चुनौती थी, इसीलिए लिखने की शुरुआत। उस बच्चे को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ता, जो सिर्फ फैक्ट नोट नहीं करता, जो सिर्फ प्रश्न के उत्तर नहीं याद करता है, जो समझ के पढ़ता है, उसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और हम आपको तो ऐसा पढ़ाते ही है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे लेक्चर बेस, क्योंकि अब हमारे लेक्चर की वैल्यू और बढ़ गई। जो तुम लोग बस फैक्ट नोट करने की चरण पढ़ते थे, अब सभी स्टूडेंट को हमारे लेक्चर सुनने की जरूरत है। नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करा के उस पर लेक्चर देंगे, पॉइंट आउट करेंगे, फिर आप लिखने लायक भी हो जाओगे। तो ऐसी शुरुआत हम शुरू में ही कर देंगे और बाद में मेंस के लिए और बेहतर लिखवा देंगे। तो पूरे चरण में आप जुटे रहिए। आप थोड़ा शॉर्टकट कम चलिए, प्री भी पढ़िए, मेंस भी पढ़िए। चयन कैसे नहीं होगा, है ना, डरो मत, लेकिन हाँ रेगुलरिटी बनाए रखो। आप शॉर्टकट मत चलो, ठीक है, कायदे से पढ़ो और पढ़ते रहो तब तक जब तक मेंस का भी एग्जाम ना हो जाए। तो किसी को कुछ और पूछना है तो तैयारी अब इस लेवल पर होगी और बेहतर ढंग से अपने आप को शुरू करो। बताइए, किसी को और कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है भैया? किसी को अगर कुछ पूछना है तो फटाफट जानकारी ले, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस तो प्री में आपका ऑब्जेक्टिव ही होना है, बस उसमें गलतियां कम करनी है, समझना ज्यादा है। निश्चित है प्रश्न का लेवल अधिक होगा, प्रश्नों का स्टैंडर्ड होगा, तो इसलिए बेहतर ढंग से तैयारी पहले प्री में ही कर लीजिए। क्योंकि पता चला प्री में ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, भले 40% अंक आ गया लेकिन 13 गुना से ज्यादा क्वालिफाई कर गए तो वहां भी छटनी होगी। तो इसलिए भैया इन सब चीजों पर ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो जुड़िए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए प्री कम मेंस स्टाइल में। हमारे लेक्चर पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा मजा पाएंगे। चयन होने का आधार हमारा अब लेक्चर होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नवंबर से दिसंबर एग्जाम डेट इसकी नवंबर से
ठीक है, तो आज यहीं तक जानकारी आपके लिए। बाकी रेगुलर क्लास के लिए आप जानते ही हैं, जुड़िए और रेगुलरिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज यहीं तक एक छोटी सी जानकारी थी, बाकी इसका पूरा पीडीएफ सबके पास है, नहीं होगा तो हम ग्रुप पर इसका फुल्ली पीडीएफ डाल देंगे आप सभी। ठीक है, किसी को कुछ और कहना है? पूरा फुल्ली पीडीएफ आपको हम डाल देंगे। ठीक है, बाकी दिए गए नंबर पर जो भी कंफ्यूजन हो उस पर मैसेज करके आप सभी जुड़ जाओ। ठीक है भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।